नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। कितनी बातें हुई हैं भाई? सर 400 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, क्योंकि 401 नंबर हमारे सामने है। इसका मतलब हमने क्या किया भाई? 400 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो 401 को जरा देखें गौर से और बोलें कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन इमेज ऑफ अ गॉड, है ना, भगवान की एक इमेज यूज्ड फॉर वर्शिप, जो पूजा करने के लिए दिखाई जाती है। जैसे ये है भाई इमेज है, ऐसा माना जा रहा है कि ये भगवान की एक इमेज है जिसकी पूजा की जा रही है। आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पे ये पूजा की जा रही है इनकी, राइट। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं आइडल। क्या? मूर्ति। आइडल। आइडल मतलब क्या? मूर्ति। डन है। आइडल। एक टर्म होता है आइडियल। तो जरा इसकी मीनिंग आप लिखकर दिखाएंगे हमें कमेंट सेक्शन में, आइडियल की मीनिंग क्या होगी। यहाँ पे हमने आइडल लिखा है, आपको आइडियल की मीनिंग लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आइडियल की मीनिंग क्या होगी। दूसरा देखो, वन हु कैन रीड एंड राइट, एक ऐसा इंसान जो रीड भी कर ले राइट भी कर ले, उसको क्या बोलते हैं? तो ये पढ़ भी ले रहा है लिख भी ले रहा है, तो जो पढ़ लिख दोनों सकता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको लिटरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरेट बोलते हैं। LITERATE, लिटरेट। ओके, लिटरेट होता है LITERATE, लिटरेट। लिटरेट को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिटरेट। 403 कह रहा है ड्राइंग्स और राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेसेस। जैसे क्या? पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे ड्राइंग बना देना, ऐसे ड्राइंग बना देना पब्लिक प्लेसेस पे। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं भाई? ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे ड्राइंग बनाते हैं, जैसे आपके घर के आसपास भी ड्राइंग ऐसे ही दिखते होंगे, है ना। वॉशिंग पाउडर निरमा का ऐड लग गया है, ACC सीमेंट का लग गया है, बहुत सारे TVS बाइक का ऐड लगा देते हैं, राइट। बहुत सारे ऐड लगा देते हैं दीवारों के ऊपर। तो उस पर्टिकुलर पेंटिंग को क्या बोलते हैं? उस जो दीवार पे जो पेंटिंग हो रही है पब्लिक प्लेस के लिए, उस पेंटिंग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्राफिटी। क्या बोलते हैं सर? ग्राफिटी। GRAFFITI, ग्राफिटी। ग्राफिटी मतलब क्या होता है सर? भित्ति चित्रण, है ना। क्या? भित्ति चित्रण। GRAFFITI, ग्राफिटी। डन है। अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, है ना। पैसेंजर के लिए जो ये सीट होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? जो पीछे वाली सीट होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको क्या बोलते हैं? यही आंसर करना है आपको, क्योंकि आगे वाली सीट को तो ड्राइवर सीट बोल दिया मान लो, पीछे वाली सीट को क्या बोलते हैं? उसको पिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पिलियन। PILI, पिलियन। PILLION, PILLION, पिलियन मतलब पिछली सीट। साइकिल या मोटर बाइक की पिछली सीट को क्या बोलेंगे? पिलियन बोलेंगे। PILLION। 405, वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा जो सब कुछ जानता हो। गूगल की फोटो बनी है वहां पे, तो गूगल, आप यही मानते हो गूगल को सब कुछ पता है, गूगल बाबा सब कुछ जानते हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन एक्चुअली ये गॉड के लिए आप यूज करते हो ओमनीसिएंट। क्या? ओमनीसिएंट, जो सब कुछ जानता है, मानता है ना, जिसको सब कुछ के बारे में पता हो, उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है क्या? ओमनी प्रेजेंट। तो ये सारे जो भी वर्ड हैं, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो हर जगह, है ना, हर जगह अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, उसको बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है जो क्या हो? बहुत ज्यादा ताकतवर हो, है ना, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, उससे ज्यादा सर्वशक्तिमान कोई नहीं है, उसको बोलेंगे ओमनी पोटेंट। तो ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसिएंट क्या हो गया सर? ओमनीसिएंट की मीनिंग हो गई सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, है ना। क्लियर है। अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज। अनफेयरली टेक, है ना, कि आपने क्या किया? किसी और का। देखो भाई ये बिल्कुल
चुरा रहा है, यहाँ से चुरा के अपने बैग में डाल रहा है ना। तो अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर, कोई चीज किसी और की है, आप उसको जबरदस्ती अपना मानने की कोशिश कर रहे हो, अपने यूज के लिए ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएट करना, गबन करना। मिस एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएट मतलब ठीक ठीक, मिस एप्रोप्रिएट मतलब ठीक नहीं, है ना। एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएट, राइट। तो मिस एप्रोप्रिएट जहां पर आपको दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस एप्रोप्रिएट जहां दिख रहा है वही करेक्ट आंसर होगा, मिस एप्रोप्रिएट, MISAPPROPRIATE, मिस एप्रोप्रिएट। डन है। 407, अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, है ना। एक ऐसी प्रॉब्लम जो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है जिसको आंसर नहीं किया जा सके, जटिल, क्या जटिल है, आ जाओ भाई, सेटल बोलते हैं इसको, क्या है ना, सेटल। चलो, अ फिक्स सम पेड एनुअली, अ फिक्स सम पेड एनुअली, एक फिक्स सम जो एनुअली पे किया जाता है ना। एनुअल फिक्स्ड पेमेंट्स मेड टू योर इंश्योरेंस कंपनी ईच ईयर, द मनी विल देन बी पेड बैक टू द अकाउंट होल्डर इन सेगमेंट्स एट अ लेटर डेट। एन्युटी मतलब साल में जो एक बार पे किया जाता है, अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, जो साल में एक बार पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं। क्या, एन्युटी बोलते हैं, ANNUITY, एनयूटी, ANNUITY, एनयूटी। एनयूटी क्या होता है, जो साल में एक बार पे किया जाता हो, जो साल में सम एक बार पे किया जाता है, दैट इज व्हाट, एनयूटी। 409, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो एक चीज बताओ, जिस पे पैदल चल रहा है, ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं इनको कौन सी क्रॉसिंग बोलते हैं, इनको कौन सी क्रॉसिंग बोलते हैं, तो सर इनको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। चलो, जेब्रा क्रॉसिंग समझ आ गया, चलो जेब्रा क्रॉसिंग। अब जो ये लोग पैदल चल रहे हैं इनको क्या बोलेंगे भाई, जो ये पैदल चल रहे हैं इस जेब्रा क्रॉसिंग पे, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं सर पेडेस्ट्रियन। क्या बोलेंगे, पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले, PEDESTRIAN, AN, है ना। पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है सर, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले, राहगीर। डन है, राहगीर, पैदल चलने वाले। अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, खाना बनाने की एक स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, किसी पर्टिकुलर कंट्री या फिर पर्टिकुलर इंसान की अपनी एक स्टाइल होती है, तो उसकी स्टाइल को क्या बोलेंगे, खाना बनाने की जो तरीके हो उसको क्या बोलते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर कंट्री का हो, पर्टिकुलर पर्सन का हो, पर्टिकुलर रीजन का हो, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, तो उस स्टाइल को क्या बोलना है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो भाई, ये काफी मजेदार चीजें बनाकर रखी गई है यहाँ पे, जो आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छी है ना। आ जाओ, कुजीन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, कुजीन बोलते हैं। तो एक वर्ड होता है कुशन, कुशन की स्पेलिंग आपने टाइप करनी है कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में टाइप करें भाई कुशन की स्पेलिंग। यहाँ पे कुजीन की स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ, CUSINI, कुजीन ना, कुजीन लिखना था भाई, CUISINE, हाँ, कुजीन। कुजीन क्या होता है सर, कुजीन होता है क्या, खाना बनाने की शैली, है ना। फूड फूड मेकिंग की शैली जो होती है, कुकिंग फूड की जो शैली होती है, स्टाइल होता है, उसको बोलते हैं कुजीन, CUISINE। कुशन की स्पेलिंग आपने लिखनी है, कुशन की स्पेलिंग क्या होती है, राइट। कुजीन डन है। चलो, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, जो अपनी फीलिंग को क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट ही ना कर पाए, जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ही ना कर पाए, है ना। अगर उसके सामने कोई जाता है, कुछ पूछने की कोशिश करता है, तो वो बिल्कुल घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, ऐसी पर्सन को, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, व्यक्त करने में असमर्थ, इनआर्टिकुलेट। आप देख पा रहे होंगे उन साहब के सामने दो दो माइक है, लेकिन वो अपने माथे पे रुमाल रखे हुए, उनको पसीना आ रहा है, तो मतलब इनआर्टिकुलेट बोलेंगे कि ये खुद को व्यक्त नहीं कर सकते, इनआर्टिकुलेट बोलते हैं। अच्छा, एक टर्म होता है, अगर ये इनआर्टिकुलेट है तो आर्टिकुलेट की मीनिंग चाहिए मुझे, आर्टिकुलेट की मीनिंग चाहिए, तो जरा फटाफट कमेंट में बताएं आर्टिकुलेट की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, इन आर्टिकुलेट आपके सामने है, डन है, इन आर्टिकुलेट डन है भाई, आर्टिकुलेट आपने बताना है जी। आ जाओ, एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, है ना। एक ऐसा जानवर जिसके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं भाई, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उस जानवर का नाम बताना जिसके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, राइट। उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं भाई, हड्डियों वाला जानवर जिसके स्पाइनल कॉर्ड होते हैं भाई, उसको बोलते हैं क्या, वर्टिब्रेट। क्या, वर्टी, VERTE, वर्टिब्रेट, BRATE, वर्टिब्रेट, VERTE, वर्टिब्रेट, VERTE, वर्टिब्रेट, BRATE, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब क्या होता है भाई, हड्डी वाला जानवर, हड्डी वाला जानवर, वर्टिब्रेट। डन है भाई, वर्टिब्रेट डन है। एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ इन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, वर्टिब्रेट, डन। अगला देखो,
एबल टू बी हैप्पी सक्सेसफुल एटसेट्रा अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड। कुछ बुरा हो गया हो, कुछ बुरा हो गया हो, है ना, उससे बिल्कुल लड़ के आप अपने आप को हैप्पीनेस वाली स्टेज में लेके जा रहे हो। कुछ बुरा हो रहा है, उससे आप लड़ रहे हो, बहुत बुरा हो गया है, उससे आप लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, उसके बाद एक हैप्पीनेस वाली स्टेज में पहुंच रहे हो, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं सर? उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उस पर्सन को बोलेंगे रेजिलियंट, है ना। क्या बोलेंगे भाई? रेजिलियंट, ARESILIENT, रेजिलियंट, है ना, रेजिलियंट। ठीक है, काफी लचीला। एबल टू हैप्पी सक्सेसफुल एटसेट्रा अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड। जैसे ये सारी चीजें इनके सामने डिफिकल्टी आ रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा भाई? इस पे हाथ लगा दिया, रोक दिया। मतलब ये काफी रेजिलियंट है, काफी स्ट्रांग है कि बैड सिचुएशन में भी क्या करते हैं भाई? खुद को स्टेबल रखते हैं। दैट इज व्हाट रेजिलियंट। इजिली हर्ट इमोशनली, है ना, किसी को आसानी से उसके इमोशन को हर्ट कर दो, है ना। तो कोई अगर किसी का इमोशन आसानी से हर्ट हो जा रहा है तो वो कैसा बंदा है भाई? जिसके इमोशन को आप आसानी से हर्ट कर सकते हो वो कैसा बंदा होगा? तो भाई वो सिंपल सी बात है, वो सेंसिटिव होगा। बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, है ना। क्या? सेंसिटिव, है ना, सेंसिटिव, है ना, संवेदनशील, है ना। आपने थोड़ा, व्हाट डिड आई से दैट यू स्टार्टेड क्राइंग? हाईली सेंसिटिव पीपल, यू जस्ट नाउ स्पोक टू मी इन हाई टोन। देख रहे हो ना भाई, थोड़े से हाई टोन में बात किया, बंदा रोने लगा। होता ना भाई, छोटे भाई, जो छोटे भाई बहन होते हैं घर के अंदर, वो आपको दे धड़ धड़ दो चार दे देंगे, है ना। और आपने गलती से उसको ऐसे टच भी किया ना, चिल्लाएंगे कि यहाँ पूरा घर उन्होंने आसमान में उठा रखा है, राइट। 415, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का पूरा ग्रुप, बिल्कुल नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं क्राउड। अच्छा, एक वर्ड होता है होर्ड, है ना, एक वर्ड होता है टीम, और एक वर्ड होता है थ्रॉन्ग। क्या डिफरेंस है भाई तीनों में? थ्रॉन्ग, टीम, हॉर्ड में डिफरेंस क्या है? तो ध्यान दो, हॉर्ड जो होता है वो नोमैडिक लोगों का पूरा पूरा ग्रुप होता है। नोमैडिक लोग क्या होते हैं भाई? जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। जानवर होते हैं जिनके पास अपने जानवर के साथ वो घूमते रहते हैं प्लेसेस टू प्लेसेस, है ना। चाहे वो जानवरों को खिलाने के चक्कर में घूम रहे हो, चाहे खुद के जॉब के चक्कर में प्लेस टू प्लेस घूम रहे होते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए प्लेस टू प्लेस घूम रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के पूरे झुंड को, ग्रुप को क्या बोलोगे? हॉर्ड बोलोगे। डन है। क्राउड मतलब नॉर्मल क्राउड, जो आप कहीं पे भी देखते हो, नॉर्मल भीड़, है ना, 15 20 25 60 70 लोगों की जो भीड़ होती है उसको बोलते हैं क्राउड। टीम भी ऐसे ही कुछ होता है, TEEM, टीम मतलब बिल्कुल ऐसा ठुसम ठुसा भरा हुआ क्राउड, बिल्कुल भीड़। मेट्रो के अंदर जब होता है ना कि 31 जनवरी की नाइट, 31 दिसंबर की जो नाइट होती है, उसके बाद जो मेट्रो की हालत होती है, वो उसको बोलते हैं TEEM, है ना। थ्रॉन्ग क्या होता है? थ्रॉन्ग मतलब हजारों की संख्या में लोगों का इकट्ठा हो जाना, वो होता है थ्रॉन्ग। ठीक है, डन। तो सारी मीनिंग क्लियर है भाई, सारी मीनिंग क्लियर है। आ जाओ। अ स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, एक ऐसा स्पीयर, एक ऐसा भाला जिसको आप यूज करते हो लार्ज फिश को मारने के लिए। छोटी मछली तो जाल में आ जाती है, नेट में आ जाती है, लेकिन बड़ी मछली आपके नेट में नहीं आती। उसके लिए आप क्या यूज करते हो? स्पीयर यूज करते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? भाला बोलते हो। ऐसा कुछ दिखता है, नुकीला सा, है ना, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? भाला बोलते हो, राइट। तो लैंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? लैंस, LANCE, लैंस। स्पीयर, लैंस, क्या बोलोगे? स्पीयर या लैंस, भाला। डन है, डन है जी। चले आगे। अ रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, है ना, एक ऐसा कमरा या एक ऐसी अलमीरा जिसमें आप फूड को क्या करते हो? स्टोर करते हो, फूड को स्टोर कर पाते हो, उसको क्या बोलेंगे? अ रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, है ना, एक ऐसा कमरा या एक ऐसा बड़ा सा कपबोर्ड जिसमें आप फूड को स्टोर करते हो, क्या कहलाता है भाई? लार्डर कहलाता है। लार्डर कहलाता है, भंडार कहलाता है, LARDER, लार्डर कहलाता है, भंडार कहलाता है। ऐसा कमरा जिसमें आप क्या खाने पीने की चीजों को स्टोर कर पाते हो? लार्डर। देखो इतनी स्माइल, क्योंकि इतना सब कुछ है खाने पीने का। इतनी स्माइल तभी आती जब खाने पीने की चीजें ज्यादा होती हैं। लार्डर, LARDER। अच्छा, वहां पे था क्या? लैंस, LANCE, लैंस। और यहाँ लार्डर। डन है, आ जाओ। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस आर एग्जिबिटेड, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एग्जीबिशन हो रहा हो जहाँ पे जो चीजें अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनका वहां पे क्या प्रदर्शनी चल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? म्यूजियम, है ना, म्यूजियम। जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाती हैं, है ना, दिखाने के लिए, वो सारी चीजें क्या है भाई? म्यूजियम होती हैं। क्या होती हैं भाई? म्यूजियम होती हैं। MUSEUM, म्यूजियम। डन है भाई, म्यूजियम डन है। चले आगे। लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट की कमी होना।
एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट की कमी होना क्या कहलाता है? एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट की कमी होना क्या कहलाता है? तो सर लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, देखो भाई कितनी बोरिंग जिंदगी है भाई, है ना, कितनी बोरिंग जिंदगी है इन मोहतरमा की। मंडेन बोलते हैं सर उसको, मंडेन, मंडेन। अच्छा कुछ सिनोनिम इनके लिखेंगे जरा मंडेन के, कॉमन, कॉमन। अच्छा एक और सिनोनिम लिखो, बनाल। एक और सिनोनिम इंसिपिड, है ना। ये सब इनके सिनोनिम हो गए, मंडेन, कॉमन, बनाल, इंसिपिड। ये सब क्या हो गया भाई? ये सिनोनिम हो गया लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, जिसके अंदर कोई भी एक्साइटमेंट ना हो, कोई भी इंथुजियाज्म ना हो, मंडेन बोलते हैं। डन है। अ पर्सन एबव 100 ईयर्स इन एज, एक ऐसा पर्सन जो 100 साल का हो चुका हो, मतलब आप उसकी शताब्दी मना रहे हो। देखो दादी अम्मा क्या चिलैक्स फील कर रही है ना, चिलैक्स हो चुकी हैं बिल्कुल, एकदम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, सब कुछ है अपने पास, बोल क्या चाहिए, है ना, बोल क्या मांगता है ना। तो उनको बोलता है सेनेटेरियन, क्या, शतवर्षीय, सेनेटेरियन, CENTE, सेंटेरियन, सेंटेनेरियन, सेंटेनेरियन क्या होता है सर? सेंटेनेरियन होता है शतवर्षीय, सेंटेनेरियन, सेंटेनेरियन, CENTENARIAN, सेंटेनेरियन, CENTENARIAN, है ना। सेंटेनेरियन क्या होता है सर? सेंटेनेरियन मतलब कोई ऐसा जिसने 100 साल कंप्लीट कर लिए हो, शताब्दी हम मना रहे हैं। 420 का क्या हो जाएगा? सेंटेनेरियन हो जाएगा। 421 क्या कह रहा है सर? अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसकी स्टडी करता है कि भैया वो स्टैम्प कब का बना था, क्या क्या मटेरियल यूज किया गया था, इन सब की स्टडी करता है और कलेक्शन की चाहत रखता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? फिलैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? फिलैटलिस्ट, 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 PHILATELIST, PHILATELIST, फिलैटलिस्ट बोलते हैं एक ऐसा पर्सन जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना भाई। देखो भाई ये भैया तू काला है, तू यहाँ काम नहीं कर सकता, मतलब रंग भेद समझते हैं ना, रंग भेद। उसको क्या उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको इंग्लिश में अपर थाइड बोलते हैं, अपर थाइड, क्या, अपर थाइड, अपर थाइड, APARTHEID, APARTHEID, अपर थाइड। अपर थाइड क्या होता है भाई? रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन करना भाई ऑन द बेसिस ऑफ कलर, राइट। डन। 423, अ पर्सन हु वर्क्स इन अ शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर्स एंड प्लांट्स, या तो उस पर्सन की खुद ही शॉप हो या फिर वो किसी दूसरे शॉप पे काम करता हो, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? जो फ्लावर से रिलेटेड चीजें करता हो उसको बोलते हैं क्या? फ्लोरिस्ट, माली, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फ्लोरिस्ट, माली, FLORIST, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट मीन्स माली। डन है। चलो, अ 4 फुटेड एनिमल, अ 4 फुटेड एनिमल, 4 पैरों वाले जानवरों को क्या बोलेंगे? 4 पैरों वाले जानवरों को क्या बोलेंगे? 4 फुटेड एनिमल, क्वाड्रप्ड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? बिल्कुल इजी सा है ये, क्वाड्रप्ड बोलेंगे। क्वाड मतलब 4 होता है, क्वाड, क्वाड्रप्ड, क्वाड्रप्ड बोलेंगे, क्वाड्रप्ड, QUADRUPED, क्वाड्रप्ड बोलते हैं चौपाया पशु। 4 पैरों वाले जानवरों को क्या बोलेंगे? क्वाड्रप्ड बोलेंगे, QUADRUPED, क्वाड्रप्ड। डन है। चलें आगे। चलो जी, ये हमने करा क्या? CGL के टायर 1 का 2021 में आए हुए क्वेश्चन का पूरा पूरा प्रैक्टिस हमने कर लिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस प्रैक्टिस को करने और समझने में। आगे क्वेश्चन दे रखा है क्या? SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको ये समझना बहुत ही हद तक जरूरी है कि एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे मोल्ड कर रहा है, कैसे कैसे पूछ रहा है, राइट। मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हुए चलना बहुत ही हद तक जरूरी है, राइट। पेपर देखो, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है या फिर कह लो सिलेबस में ऐसा ये टॉपिक है आपके सिलेबस का, एसएससी का, कि वहां पे आपको मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग ही सब कुछ कराती है। मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग है आप आंसर कर पाओगे, मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है आंसर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, रट के चीजों बनती नहीं है ना। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की बात कर लेते हैं। आ जा जरा, 11 या 9 है? 9 है भाई, 9 है, 9 है। फॉलोइंग और अकरिंग आफ्टर डेथ, कोई चीज क्या हो रही है भाई? डेथ, किसी के डेथ के बाद हो रही है। फॉलोइंग और अकरिंग आफ्टर डेथ, डेथ के बाद कोई चीज हो रही है, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझो कि कोई बच्चा है जो अपने फादर के डेथ के बाद पैदा हुआ। अब जैसे पापा की डेथ 3-4 दिन पहले हो गई, वो आज पैदा हो रहा है, राइट।
तो उसके लिए भी यही चीज, कोई कोई पर्सन है उसके डेथ के बाद उसको कोई मेडल वगैरह मिल रहा है तो उसके लिए भी यही सेम चीज यूज होगी। मतलब डेथ के बाद जो चीज हो रही है, किसी इंसान के डेथ के बाद जो चीज हो रही है उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? पोस्टमस, मरणोपरांत। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण, क्या भाई, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है ना, ये अवार्ड मिला उनको, मरणोपरांत मिला, मरने के बाद पोस्टमस बोलेंगे इसको। तो रिसीव किसने किया होगा भाई? उनके पुत्र ने, अखिलेश यादव जी ने, है ना। पोस्टमस, POSTHUMOUS, पोस्टमस। पोस्टमस स्पेलिंग याद रखेंगे, स्पेलिंग पूछेगा, स्पेलिंग पूछेगा आपसे। पोस्टमस, POSTHUMOUS, पोस्टमस। डन है भाई, पोस्टमस डन है। आ जाओ। एन ओरिजिनल मॉडल फ्रॉम विच लेटर फॉर्म्स आर डेवलप्ड। पहले क्या होता है? पहले एक क्या बनाया जाता है? प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप का मतलब एक मॉडल बना दिया जाता है, उसी के बेसिस पे आगे जितने भी कंस्ट्रक्शंस होंगे सब उसी के बेसिस पे होंगे, राइट। उसको क्या बोलते हैं? जो मॉडल तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं क्या? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप उसको बोलते हैं, राइट। डन है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप। प्रतिकृति, प्रतिकृति क्या होता है सर? कि उसका रोल मतलब मॉडल बना देना, उसके बेसिस पे आप बाकी के स्ट्रक्चर को डेवलप करोगे, राइट। उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस, अपनी मर्जी से अनमैरिड रहना। जैसे अपने ये है बाबा, है ना, सीएम साहब अपने यूपी के, ठीक है। अपनी मर्जी से ये क्या है भाई? अपनी मर्जी से अविवाहित रहने की इच्छा रखना, अपनी मर्जी से अविवाहित रहना, उसको बोलते हैं सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सेलिबेसी कहलाता है। सेलिबेसी, CELIBACY, सेलिबेसी, CELIBACY, सेलिबेसी कहलाता है ब्रह्मचर्य। सेलिबेसी, CELIBACY, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। तो योगी आदित्यनाथ हैं जो अपनी मर्जी से क्या है भाई? अपनी मर्जी से अविवाहित है। कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग, है ना, आसानी से जो क्या हो जाए? मुड़ जाए। ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? होती होंगी भाई, कोई पेंसिल होती होगी जो इतनी आसानी से बेंड हो जाती होगी, वरना वायर होती है जो आसानी से बेंड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाईएबल बोलते हैं। जो आसानी से बेंड हो जाए उसको क्या बोलेंगे भाई? प्लाईएबल बोलेंगे, प्लाईएबल, PLIABLE, PLIABLE, प्लाईएबल बोलेंगे क्या? जो आसानी से बेंड हो जाए, प्लाईएबल, PLIABLE, प्लाईएबल मतलब जो चीज आसानी से बेंड हो जाए। कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक हुए आसानी से बेंड हो जाए, दैट इज प्लाईएबल। 4 to 8 का प्लाईएबल, डन है। 4 to 9, द डार्क शेप एंड आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड, है ना। ब्राइट मतलब आप व्हाइट, ब्राइट की जगह पे व्हाइट भी लिख सकता है। व्हाइट बैकग्राउंड पे कोई भी आपने एक डार्क शेप लगा दिया है और वो काफी विजिबल हो रहा है, वो काफी विजिबल हो रहा है, कि उसको क्या बोलेंगे? उस डार्क शेप को जो वो दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलते हैं सिलोट। क्या बोलते हैं सर? सिलोट बोलते हैं। SILHOUETTE, शिलोट, SILHOUETTE, SILHOUETTE, सिलोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिलोट बोलते हैं। जो चीज क्या व्हाइट बैकग्राउंड पे खिल के सामने आ जाए, है ना, छाया चित्र जिसको आप हिंदी में बोलते हो, क्या छाया चित्र, ठीक है ना, परछाई से वो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिलोट बोलते हैं। SILHOUETTE, याद रखेंगे भाई स्पेलिंग को। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ह्यूमन माइंड के बिहेवियर को समझना, माइंड कैसे काम कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, उसको क्या बोलते हैं भाई? साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। देखो भाई ये लोग दिमाग को बैठ के पढ़ रहे हैं ना, ये दो एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि दिमाग कैसे कैसे एक्ट करता है, कैसे कैसे रिएक्ट करता है। तो साइकोलॉजी बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी बोलेंगे, राइट। साइकोलॉजी 430 का साइकोलॉजी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। 431, समवन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ समथिंग, है ना, ये ग्लास है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो जो ऐसा इंसान होता है जो ये बोलता है कि ये ग्लास आधा फुल है, हाफ फुल है, तो उसको बोलते हैं क्या? आशावादी। क्या बोलते हैं भाई? आशावादी, क्योंकि वो उस ग्लास के ब्राइट साइड को देख रहा है, कि वो खाली है ये नहीं देख रहा है, ये आधा भरा हुआ है ये देख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे भाई? ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। अच्छा, एक बंदा ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि ये आधा क्या है भाई? एम्प्टी है, खाली है, एम्प्टी है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हाफ एम्प्टी जो बोलता है उसको बोलते हैं निराशावादी, निराशावादी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? पेसिमिस्ट बोलेंगे, है ना। पेसिमिस्ट इसके टर्म है भाई, पेसिमिस्ट इसके लिए क्या है? एग्जैक्ट टर्म है ना। पेसिमिस्ट इसके लिए क्या है भाई? एग्जैक्ट टर्म है।
ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, समवन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स। और यही जब क्या हो जाए भाई, समवन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स, निगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स, दैट इज पेसिमिस्ट। याद रहेगा। चलें आगे। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मैंने अभी बोला था ना, ठीक है, जो बिलीव नहीं करता हो देर इज नो गॉड, ये मोहतरमा बता रही है कि देर इज नो गॉड, है ना, तो वो वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। जो भगवान में ही नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एथिस्ट बोलते हैं। ATHEIST, ATHEIST। और थेस्ट क्या होता है, थेस्ट मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो भगवान में मानता है। तो 432 का एथिस्ट। 433 फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, वाटर से डर जाना, वाटर का जिसको डर होता है कि छोटा बच्चा होता है ना, पैर पानी में पड़ गया, मम्मा मम्मा पैर पानी में पड़ गया है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जलांतक, है ना। तो जलांतक याद ना रखे, हाइड्रोफोबिया याद रखे। इतनी टफ हिंदी भी नहीं याद रखनी है आपने, है ना, इतनी टफ हिंदी भी याद नहीं रखनी। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जिसको पानी से डर लगता हो, जान निकल जाती हो पानी के देखते ही, पानी में जाते ही, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। अच्छा, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसके लिए क्या टर्म है, जिसको आग से डर लगता है उसके लिए क्या टर्म है, ये सारे टर्म मैंने बता रखे हैं, तो जरा कमेंट सेक्शन में प्यार से कमेंट करके जरा बता दें आप हमें, है ना। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, आसानी से चीट किया जा सके। जैसे क्या होता है भाई, अभी करंट सिनेरियो ये क्यों दिखाया जा रहा है, अब इसके मर्म को समझना जरा, है ना, इसके मर्म को समझो। ऑनलाइन काफी फ्रॉड हो रहा है कि भाई ये जरा लॉगिन कर लो, इसमें तुम्हें 5,000 मिल जाएगा, इसमें तुम्हें 10,000 मिल जाएगा। तो वैसा ही जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, जैसे हम आप जैसे लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं ऑनलाइन वाली चीजों में, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, वन हु इज इजिली डिसीव्ड, मतलब क्या, गलीबल, बहुत ही भोला भाला इंसान, कि भैया 2 घंटे में 2,000 रुपये कमा लें, है ना, ऑनलाइन घर बैठे बैठे। तो गलीबल होते हैं ऐसे लोग जो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं, गलीबल। जिनको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके वो होते हैं गलीबल, भोले भाले इंसान। GULLIBLE, गलीबल। डन है भाई, गलीबल, GULLIBLE, गलीबल। 434 गलीबल। 435 अ ग्रुप ऑफ कैटल और शिप, है ना, अ ग्रुप ऑफ कैटल और शिप क्या कहलाएगा, हर्ड कहलाएगा। काफी इजी है। कैटल या शिप के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, HERD, HERD, हर्ड, HERD, हर्ड मतलब क्या, ग्रुप ऑफ कैटल और शिप। स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, है ना, अर्थ की स्टडी करना। भाई ये अर्थ है, अर्थ है ये, ठीक है, यहां से उठाया, सबसे पहले वाली लेयर के बारे में बात करा, क्रस्ट हो गया, फिर अंदर मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, इन सब के बारे में काफी स्टडी करा, लिथोस्फीयर और ये सारे मेंटल कोर, नॉट टू स्केल, ये सबको स्टडी करना, काफी डेप्थ में जाके स्टडी करना। स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है, जियोलॉजी। और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं उसको, जो इनकी स्टडी करते हैं, भूगर्भ शास्त्री। और जो लोग जो ये स्टडी है उसको क्या बोलेंगे, भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी, राइट, जियोलॉजी टर्म है, याद रहेगा। 437 समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है, जैसे ये है ना, स्टीम इंजन, ये यूज में नहीं है, स्टीम इंजन अब यूज में नहीं है, ठीक है। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज अब यूज में नहीं है उसको क्या बोलेंगे सर, ऑब्सलीट बोलेंगे, पुराना बोलेंगे, अप्रचलित बोलेंगे। ऑब्सलीट मतलब ओल्ड, ऑब्सलीट, OBSOLETE, ऑब्सलीट, OBSOLETE, ऑब्सलीट बोलेंगे उसको, जो चीज पुरानी हो गई है, OBSOLETE, ऑब्सलीट बोलेंगे, अप्रचलित बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, है ना, चिड़ियों के झुंड को क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या बोलेंगे, चिड़ियों का जो पूरा पूरा झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, हर्ड जो होता है, हर्ड जो होता है वो किसके लिए हो रहा है भाई, कैटल के लिए भी यूज हो रहा है, जिनके 4 पैर है, पालतू जानवर होते हैं कैटल, उनके लिए भी आप हर्ड यूज कर रहे हो। और क्या यूज कर रहे हो भाई, सिप के लिए भी आप यही चीज यूज करो, हर्ड यूज करो। डियर के लिए भी यही चीज यूज करते हो, राइट। और चिड़ियों के लिए क्या यूज कर रहे हो, फ्लॉक यूज कर रहे हो, FLOC के मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है, झुंड, सबके लिए ही सेम सेम मीनिंग है, झुंड बोलते हैं, लेकिन फ्लॉक और हर्ड अलग अलग है। डन है, आ जाओ। 439 कह रहा है, 439 वन हु डज वंस वर्क थॉरली एंड सीरियसली, कोई ऐसा जो अपना काम बिल्कुल थॉरो और सीरियस तरीके से करता है उसको क्या बोलते हैं, वन हु डज वंस वर्क थॉरली एंड सीरियसली, कोई ऐसा जो अपना काम बिल्कुल सीरियस तरीके से, थॉरो तरीके से करता है उसको क्या बोलते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, कर्तव्यनिष्ठ। जैसे ये इनको ब्राइब दे रहे हैं तो ये ब्राइब लेने से मना कर दे कि नहीं भैया मेरे को नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या करना है भाई, ये चाहते हैं अपना काम कराना, लेकिन ये बिल्कुल हर तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। तो कंसाइंसियस बोलते हैं ऐसे इंसान को, क्या बोलते हैं भाई, कंसाइंसियस, कंसाइंसियस। कंसाइंसियस
CONSCIENTIOUS, कंसाइंसियस, कंसाइंसियस याद रखेंगे भाई, कंसाइंसियस, राइट, कंसाइंसियस, CONSCI, कंसाइंस, ENTIOUS, कंसाइंसियस, डन है, कंसाइंसियस डन है भाई। चलो, सेफ टू ड्रिंक है ना, ये ऐड काफी पॉपुलर है, ये ऐड काफी पॉपुलर है। आपने ऊंट को बिलसेरी दिया पीने के लिए, बिलसेरी है ना, नॉट नॉट बिस्लेरी, बिलसेरी पीने के लिए दिया, उसने थोड़ा पिया, उठा के फेंक दिया। फिर आपने क्या किया, इस ऊंट को बिस्लेरी दिया और इसने पी के बड़ा मस्त होकर झूमा। ये ऐड आया था बिस्लेरी का, राइट। तो सेफ टू ड्रिंक, पोर्टेबल है ना, पोर्टेबल मतलब जिसको पिया जा सके, पोर्टेबल मतलब जिसको पिया जा सके वो होता है पोर्टेबल, और जिसको खाया जा सके उसको क्या बोलते हैं, इडेबल, इडेबल है ना, जिसको खाया जा सके वो उसको क्या बोलेंगे, इडेबल, जिसको पिया जा सके पोर्टेबल। डन है भाई, पोर्टेबल और इडेबल डन है। चलें आगे। 441, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म या डेंजर है ना, कैप्टन अमेरिका का वो चक्र, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिफेंड। आपको नुकसान से जो बचाए मतलब आपको डिफेंड कर रहा है, आपको नुकसान से बचाए वो आपको क्या कर रहा है सर, डिफेंड कर रहा है। तो डिफेंड यहाँ पे क्या होगा, रक्षा करना, DEFEND, डिफेंड मीन्स व्हाट, रक्षा करना, DEFEND, डिफेंड मीन्स व्हाट, रक्षा करना। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना कि प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, कैसे उनके ट्विक्स आते हैं, कैसे उसके ब्रांचेस आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स कहलाता है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, BOTANY। और जो इसके बारे में स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बॉटनिस्ट, जो इसके बारे में स्टडी करता है, ओके। और जो ये स्टडी है इसको, इसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, BOTANY। 443, द डिजीज persisting for a long time or recurring again and again, एक ऐसी डिजीज जो लंबे समय से है और बार बार होते हुए आ रही है। हार्ट डिजीज, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज, स्ट्रोक, अल्जाइमर्स डिजीज, डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिजीज है ना। और डिजीज परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और रिकरिंग अगेन एंड अगेन, बार बार वही डिजीज हो जा रही है और लंबे समय से वो डिजीज एग्जिस्ट कर रही है, उसके बारे में कोई अभी उतने बेहतरीन तरीके से कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक। क्या बोलेंगे भाई, क्रॉनिक, जो चीज बार बार हो रही है, लंबे टाइम से हो रही है, क्रॉनिक होती है भाई, क्रॉनिक, CHRONIC, क्रॉनिक, क्रॉनिक बोलते हैं उसको। डन है, क्रॉनिक याद रहेगा, CHRONIC, क्रॉनिक याद रहेगा भाई, है ना। चलो अगला है 444, क्या कह रहा है, 444 कह रहा है हैविंग और शोइंग नो इमोशन, कोई इमोशन नहीं होना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना। देखो ये मोहतरमा ऐसे बैठी हैं जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई इमोशन नहीं है, कुछ किसी से कुछ कहना नहीं है, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं भाई, अपैथेटिक बोलते हैं। क्या, अपैथेटिक, 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 पैथेटिक, पैथेटिक समझते हो ना, अपैथेटिक हो गया। अपैथेटिक क्या कहलाता है भाई, अनुरागहीन, जिसके अंदर कोई इमोशन ना हो, या फिर क्या, इमोशनलेस। क्या बोलेंगे भाई, इमोशनलेस। अब पैथेटिक बोलो या क्या बोलो, इमोशनलेस बोलो, हैविंग और शोइंग नो इमोशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इमोशनलेस या अपैथेटिक। डन है, अपैथेटिक डन है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, आ जाओ। 445, एन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल ऑन लैंड है ना। अब ये इसमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, आप देख लो आप किस कैटेगरी में आते हो, है ना, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं भाई, कि जो लैंड पे भी रह पाते हैं और पानी में भी रह पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। ये तो इजी है, आपको भी याद है, बचपन से पढ़ा है एम्फीबियन क्या होते हैं, इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एबल टू बी हर्ड, जो चीज सुना जा सके उसको क्या बोलेंगे भाई, ऑडिबल बोलेंगे, ऑडिबल बोलेंगे भाई। देखो सिलेक्शन पोस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, सिलेक्शन पोस्ट का ही तो कर रहे हैं अपन, सिलेक्शन पोस्ट में ऐसे इतने इजी क्वेश्चन आ रखे हैं, ऑडिबल, एम्फीबियन है ना, ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं, गलीबल, ये सारे क्वेश्चन बताओ। 447, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन एक्सरेज एंड अदर काइंड्स ऑफ रेडिएशन, एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलाइज है एक्सरेज में और अदर काइंड ऑफ रेडिएशन में, जिसको रेडिएशन साइंस समझ में आती है, रेडियो एक्टिविटी साइंस समझ में आती है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे भाई, विकिरण विज्ञानी, रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, RADIOLOGIST, रेडियोलॉजिस्ट बोलेंगे, रेडियोलॉजिस्ट। डन है, रेडियोलॉजिस्ट, विकिरण विज्ञानी। डन। चलो, वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट कैन क्रॉल ऑन द ग्राउंड, ऐसे वर्टेब्रेट एनिमल्स जिसमें वर्टेब्रेट पाया जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, सिर्फ क्रॉल करके चल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोल सकते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं, है ना। ये सारे के सारे क्या है, वर्टेब्रेट एनिमल हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या कर सकते हैं भाई, क्रॉल करके ही चलेंगे, घिसट घिसट के ही चलेंगे, तो इनको क्या बोलेंगे सर, रेप्टाइल्स बोलेंगे।
रेप्टाइल्स। अब इसमें से आप देखो कौन सा वाला आप पसंद करते हो, है ना, कौन सा वाला, क्या इसको पसंद करते हो, इसको करते हो, कौन सा वाला करते हो, है ना, आप देख लीजिए, है ना। रेप्टाइल्स बोलते हैं, सरीसृप बोलते हैं हिंदी में। सफर को अंजाम तक पहुंचाने का टाइम आ गया है। अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, है ना, यू लुक ग्रेट, है ना। अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, किसी की प्रशंसा करना, है ना। कोई अच्छा टास्क कर रहा है तो भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, कोई अच्छा दिख रहा है तो भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, किसी ने कुछ अच्छा किया है इन पास्ट तो भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, काफी इजी है ये कॉम्प्लीमेंट, आप बचपन से देते हुए आए हो, है ना, कि यू आर लुकिंग ग्रेट, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग स्मार्ट, है ना, ये बचपन से हम बोलते आए हैं, ठीक है ना। और जितनी जिसकी तारीफ करो वो उतना ही सर पे चढ़ के तांडव करता है ना जी, कॉम्प्लीमेंट। डन है। एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, है ना, भगवान की वो जो इमेज जिसकी हम क्या करते हैं भाई, पूजा करते हैं। देखो यहाँ भोले शंकर हैं, है ना, तो आइडल बोलते हैं। और मैंने इसी वाले वीडियो में आपसे पूछा आइडियल की मीनिंग, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट आइडियल की मीनिंग बताएं। डन। तो ये 450 क्वेश्चन हुए।